दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो यूईटी, नस्ट या प्यास में एक दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए किसी भी लंबी चौड़ी बात में जाने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द रूल नेम इन पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के पी ओवर के क्यू। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रूल नेम, यानी कि ये जो रूल नेम है पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के पी ओवर के क्यू, जबकि के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बात है कि 2 डिवाइडेड बाई 3, कहता है कि इस 2/3 को अगर आप 2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। अभी देखें ये जो 2 है ना, ये हमने के कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। ये जो 2 है ये हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, के इज इक्वल टू के 2, यानी आप समझ लें पी 2 था, क्यू क्या था 3, फिर हमने के 2 रखा, तो इस के की जगह इधर भी 2 डाला, इधर भी 2। अच्छा ये हो गया 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र क्या हो गया 6। अच्छा अब ये यहाँ पे 2/3 है, ये यहाँ पे क्या है 4/6। अब ये बात एक जैसी है, ठीक है। जब हम कटिंग करेंगे 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 तो दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। तो कहता है ऐसा रूल जिसमें हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकें, ऐसे रूल को हम लोग क्या कहते हैं। ये काम तब किया जा सकता है जब कोई वैल्यू आपके पास किस में मौजूद हो, फ्रैक्शंस में। जैसे ये पी ओवर क्यू लिखी हुई है, अगर कोई भी वैल्यू आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में मौजूद है और आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कटिंग के बाद दोबारा क्या हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने को हम लोग कौन सा रूल कहते हैं? ये गोल्डन रूल होता है, क्वोशंट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, ये प्रिंसिपल रूल होता है। देखिए ये बी और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल जो है ना, ये आपके पास मोस्टली होते हैं उसके अंदर जो है डेरिवेशन के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो अब बी और सी को तो इनसे भूल जाए। अब आप सोचें या तो ये ए हो सकता है या तो क्या हो सकता है डी। लेकिन हमारी बुक के अंदर ये बताया हुआ है कि जब कभी आप सेम नंबर से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो इस सूरत में इस रूल को जो कहा जाता है वो हम लोग कहते हैं ये गोल्डन रूल है। ये कौन सा रूल है? गोल्डन रूल है। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल रूल नहीं है, ये गोल्डन रूल है। ये मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन एंट्री टेस्ट का है ये रिलेटेड टू थ्योरी है। अगर आप लोग थ्योरी को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो ये रूल आपको याद हो जाएंगे। तो यानी कि 1 चैप्टर को ना आपने एक एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। एंट्री टेस्ट में आपको 8 या 10 नंबर का सवाल नहीं दिया जाएगा हल करने के लिए, बल्कि आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो कंसेप्चुअल नहीं होंगे, वो डायरेक्टली जो है आपके स्टडी बेस के ऊपर होंगे कि इस बच्चे ने बुक को कितना थरोली पढ़ा हुआ है। तो अगर आप बुक को थरोली पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। सो मैंने आपको बताया ये बात याद रख लें कि जब आपके पास एक नंबर यूँ फ्रैक्शन में मौजूद हो, जैसे ये पी ओवर क्यू है जिधर ये मेरा कर्सर मौजूद है, अगर आप इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें जबकि के नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ये कौन सा रूल होगा? ये गोल्डन रूल होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर ये आपको कहे पी ओवर के की जगह आपको यहाँ पे लिख दिया जाता 5/6 इज इक्वल टू 10/12, तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता था कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, तो आप फिर भी किसको टिक करेंगे? गोल्डन रूल को। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरी बात सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये सही तरीके से समझ आई है तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।